Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 फोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन की, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम देखने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन के नियम। क्या? प्रकाश रसायन के नियम। देखो, जो ये प्रकाश रसायन के नियम हैं वो ना तो पूरी तरीके से सत्य हैं और ना ही पूरी तरीके से असत्य हैं, यानी कि इन्हें बिल्कुल सही भी नहीं बोला जा सकता और ना ही इनको गलत बोला जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हाँ, ये हमारे पास काम चलाऊ है, काम हमारा चल जाता है ना। कुछ चीज़ों की व्याख्या तो हो जाती है। यहाँ पे हमको दो नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो हमें पढ़ना है ग्रोथस ड्रोपर नियम। कौन सा बच्चा? ग्रोथस ड्रोपर नियम। ग्रोथस ड्रोपर लॉ। ठीक है, और एक हमको पढ़ना है स्टार्क आइंस्टीन नियम। कौन सा? स्टार्क आइंस्टीन नियम। ठीक है, लेकिन पहले हमको कौन सा देखना है? ग्रोथस ड्रोपर नियम देखना है, ग्रोथस ड्रोपर लॉ देखना है। ठीक है, नाम है, नाम देखकर घबरा मत जाया करो। ठीक है, तो नाम तो कैसे भी हो सकते हैं, आपके भी पता नहीं कैसे कैसे नाम होंगे। ये फॉरेन के वैज्ञानिक हैं तो उनके ऐसे नाम हैं। तो ग्रोथस ड्रोपर नियम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो आपको एक चीज पता है क्या? जब भी हमारे पास कोई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? जो हमारे पास पदार्थ होता है, जो हमारे पास पदार्थ होता है, मैटर होता है। किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसके जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं ना, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, वो प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। वो क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन किस प्रकार होती है? जब कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है हमारे पास। ठीक है, आपको पता है लाइट में छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट आते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फोटोन बोलते हैं। इन फोटोन के द्वारा ही, इन फोटोन के द्वारा ही पदार्थ जो है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। ठीक है, एक बात क्लियर रखो कि जो पदार्थ के अणु हैं, पदार्थ के जो कण हैं, वो प्रकाश द्वारा आने वाले जो ऊर्जा के पैकेट हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फोटोन बोलते हैं। उन फोटोन के द्वारा ही फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। यह बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा केमिकल रिएक्शन होती है? फोटोन के द्वारा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो नियम है ना हमारे पास, ये जो नियम है, ये हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री का प्रथम नियम है। ये हमारे पास क्या है? प्रथम नियम है, प्रथम नियम है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी, एक बार और फिर बताऊंगा क्योंकि मुझे इस नियम को बताना है, एक बार और फिर बताऊंगा कि कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दिखाने के लिए क्या करता है? फोटोनों के साथ क्रिया करता है। यह बात ध्यान रखना।
ठीक है, ये वाली बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है प्रथम नियम में। ठीक है, ये जो प्रथम नियम है ना, वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, पूरी की पूरी बुक है आपकी, मैथ्स वालों तुम्हारे पास पूरी की पूरी बुक है। और यहाँ पे आपको एक यूनिट और पढ़ने को मिलेगी क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ने को मिलेगी 3rd ईयर में। लेकिन मैथ्स वालों की तो पूरी की पूरी बुक है, तो चिंता मत कीजिए बायो वालों, हम हैं। तो देखो, ये जो नियम है वो किस पे डिपेंड करता है? क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड करता है, क्वांटम सिद्धांत पे करता है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत क्या है? वो जो फोटोन होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनको हम क्वांटा बोलते हैं, उसी का ही सिद्धांत हमारे पास क्या होता है? क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत होता क्या है? क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ का अणु, या सीधा लिख देते हैं, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब कोई अणु प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है। जब कोई अणु प्रकाश की विकिरणों का अवशोषण करता है, प्रकाश की विकिरणों का अवशोषण करता है। देखो, क्वांटम सिद्धांत की बात बता रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा कि जब हमारे पास कोई कण, पदार्थ का कोई कण, कोई अणु प्रकाश की विकिरणों का अवशोषण करता है, ठीक है, तो वो किस रूप में करता है? तो वो फोटोन के रूप में करता है। तो फोटोन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है बच्चा? फोटोन के रूप में करता है। फोटोन क्या होते हैं? छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी पहले, और केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ लिया होगा। तो फोटोन के रूप में करता है। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास किसकी बात हो गई? क्वांटम सिद्धांत की बात हो गई। ठीक है, अब इस सिद्धांत के आधार पर हमारे पास कौन सा नियम दिया गया? ग्रोथस ड्रॉपर। ये भैया हमारे पास दो वैज्ञानिक हुए, ये दो भाई साहब हुए। कौन कौन से? ग्रोथस और ड्रॉपर। ठीक है, ग्रोथस और ड्रॉपर। तो इन्होंने क्या किया? जो पदार्थ द्वारा विकिरणों का अवशोषण किया जाता है, पदार्थ द्वारा प्रकाश का जो अवशोषण किया जाता है, पदार्थ द्वारा विकिरण का अवशोषण किया जाता है, विकिरण के अवशोषण की गुणात्मक व्याख्या दी। गुणात्मक व्याख्या दी। ठीक है, गुणात्मक व्याख्या का मतलब समझते हो ना? क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज नहीं। उन्होंने यह नहीं बताया कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, अणु है, वो कितना अवशोषण करेगा, वो प्रकाश के फोटोन का कितना अवशोषण करेगा, कितना फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, वो नहीं बताया कितना करेगा। ठीक है, बस उसके गुणों के बारे में बताया। गुणात्मक का मतलब समझ रहे हो ना? बस गुण के बारे में बताया। जैसे मान लीजिए आपको चीनी दी गई, 5 किलो चीनी, आपको ये नहीं बताया कि ये चीनी कितनी है। मैंने आपको कुछ चीनी दी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितनी चीनी दी है, बस मैंने आपको ये बताया चीनी की क्वालिटी अच्छी है। मैंने उसके गुण के बारे में तो बता दिया कि चीनी के दाने मोटे मोटे हैं, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि चीनी की मात्रा कितनी है। यानी कि मैंने चीनी की गुणात्मक व्याख्या तो कर दी, उसके गुणों के बारे में तो बता दिया, लेकिन वो कितनी है, 2 किलो है, 5 किलो है, 4 किलो है, वो कितनी है वो हमने नहीं बताई। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या किया? पदार्थ द्वारा जो विकिरण का अवशोषण किया गया उसकी गुणात्मक व्याख्या की गई। ठीक है, मात्रात्मक व्याख्या नहीं की गई। उन्होंने यह बिल्कुल नहीं बताया कि जो हमारे पास अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, वो कितना अवशोषण कर पाएगा या कितना नहीं कर पाएगा। इस बारे में उन्होंने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। ठीक है, बस हमने गुणों को देखा और कुछ नहीं देखा।
ठीक है। तो ग्रोथस ड्रोपर ने पदार्थ द्वारा विकिरण के अवशोषण की गुणात्मक व्याख्या दी। अब देखो इसमें आगे की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे को क्या है, बोर्ड खाली चाहिए। छोटा सा बोर्ड है भैया, गरीब आदमी है तो छोटा सा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड तो है नहीं, तो इसी पे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो आगे की बात हम करते हैं। अब देखो इनका जो नियम था, नियम ही पढ़ रहे हैं हमने, अभी टॉपिक मिटा जरूर दिया लेकिन हम नियम ही पढ़ रहे हैं। ग्रोथस ड्रोपर, ठीक है। ये मत सोचना नियम खत्म हो गया, कभी आप घर चल दो, कभी आप वीडियो बंद करो, स्किप करो और सोचो खत्म, चलो काम खत्म, ऐसा नहीं है। अब देखो ग्रोथस ड्रोपर नियम हम पढ़ रहे थे। अब इस नियम में क्या कहा गया, इस नियम में क्या कहा गया, देखो हमारे पास कोई पदार्थ है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक लाइन में पूरी की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, पूरा का पूरा नियम समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कोई पदार्थ है, पदार्थ में हमारे पास क्या है, अणु है, पदार्थ में हमारे पास क्या है, अणु है, ठीक है। अब देखो इनमें से जो भी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, आपको पता है जो भी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी कि जिसको भी रिएक्शन करनी है, इनमें से जिसको भी रिएक्शन करनी है, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, हमने कोई विकिरण क्या है, आपतित करवाई, हमने कोई विकिरण आपतित करवाई, ठीक है, क्या करवाई, आपतित करवाई। अब देखो आपको पता है जब कोई विकिरण आपतित हुई, किसी मॉलिक्यूल्स पे आपतित हुई, किसी मॉलिक्यूल्स में आपतित हुई, तो जो ये विकिरण है ना, जो ये विकिरण है, रेडिएशन है, इसका कुछ भाग तो क्या होगा, कुछ भाग जो होगा वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। इस वाली विकिरण का कुछ भाग क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग जो है वो क्या हो जाएगा, वो परावर्तित हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है ना, इसमें से कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इसका कुछ भाग मान लीजिए परावर्तित हो गया, ठीक है, और इसका कुछ भाग, इसका कुछ जो भाग है वो क्या हो जाएगा, पार निकल जाएगा, यानी कि पारगमित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम किसी पदार्थ के किसी अणु पे, देखो जब हम किसी पदार्थ के किसी अणु पे कोई किरण डाल रहे हैं, ठीक है, इस वाले डायग्राम को मैं मिटाता हूं, अब आप सीधे देखना। जब हम किसी अणु पे कोई विकिरण डाल रहे हैं तो विकिरण का कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग पारगमित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता है। जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास किसी अणु पे कोई प्रकाश की विकिरण पड़ती है तो कुछ भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, कुछ परावर्तित हो जाता है और कुछ पारगमित हो जाता है, ये बात है। अब देखो ग्रोथस और ड्रोपर ने क्या कहा, ग्रोथस ड्रोपर ने क्या कहा कि जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, अणु द्वारा जो भाग अवशोषित किया गया है, जो भाग एब्जॉर्ब किया गया है, उस भाग के द्वारा ही केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। समझ में आया, नहीं आया? इसको मैं एक बार लिख देता हूं। देखो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब कोई अणु, बिल्कुल देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस नियम के अनुसार जब कोई अणु, ये जो अणु है, मॉलिक्यूल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना,
कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई अणु है, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ठीक है, तो आपतित किरण के, तो आपतित विकिरण के अवशोषित वाले भाग से ही, अवशोषित वाले भाग से ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। देखो, आपको मुझे रटा के जाना है, मेरा एक है मोटो कि मुझे आपको रटा के जाना है नियम। ठीक है, मुझे चाहे कितना ही टाइम लग जाए, आपको रटा के जाना है क्लास में ही, जो आपको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, हर नियम रटाऊंगा मैं आपको, हर चीज रटाऊंगा, है ना। बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री आपको बिल्कुल सरल लगने लग जाएगी, इसलिए टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लोकेश सर है तो क्या डर है। देखो नियम क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश की विकिरण किसी अणु पे पड़ती है, तो जो सिर्फ भाग अवशोषित किया गया है, जो भाग अणु के द्वारा अवशोषित किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, उसी के द्वारा हमारे पास अभिक्रिया होगी, उसी के द्वारा अभिक्रिया होगी। यानी कि अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करेगा, सिर्फ वो वाला भाग करेगा जो अवशोषित किया गया है। ठीक है, बाकी का जो भाग है ना, जो भाग हमारे पास परावर्तित हो गया या फिर जो हमारे पास पारगमित हो गया, वो वाला भाग का कोई मतलब नहीं है, वो फालतू का है, जाने दो उसे। जाता है तो जाने दो, है ना, जाते हो तो जाने दो और आखिरी सलाम देते जाना, ऐसा कुछ होता है सोंगा ना, तो उनको जाने दो, ये फालतू के हैं। सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया किससे होगी, जो भाग अवशोषित किया गया है। ठीक है, इनसे नहीं होगी, परावर्तित और पारगमित वाले भाग से नहीं होगी। परावर्तित व पारगमित वाले भाग से नहीं, परावर्तित व पारगमित वाले भाग से नहीं। ठीक है, क्लियर है ना। यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में केवल वो भाग लेगा, केवल वो भाग लेगा, वो वाला भाग लेगा जो कि हमारे पास क्या है, अवशोषित किया गया है। ठीक है, अवशोषित किया गया है। ठीक है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है। क्या, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अभिक्रिया हो। ठीक है, देखो अगर अभिक्रिया होगी तो अवशोषित वाले भाग से ही होगी, जो भाग एब्जॉर्ब हो रहा है उसी भाग से होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो अवशोषित भाग है वो अभिक्रिया करवा पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह भी हमारे पास निश्चित नहीं है। इसलिए हमें यह बात याद रखनी पड़ेगी कि लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अवशोषित भाग, अवशोषित विकिरण वाला भाग या अवशोषित प्रकाश विकिरणों से रासायनिक अभिक्रिया होती है, विकिरणों से रासायनिक अभिक्रिया होती है, यह भी हमारे पास निश्चित नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो अवशोषित वाले भाग से होगी, अवशोषित प्रकाश से होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। और यह आवश्यक नहीं है कि अवशोषित वाला भाग
रासायनिक अभिक्रिया करवा पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी हमारे पास क्या है, कंफर्म नहीं है। तो आप कहोगे किस चीज पे कंफर्म है? मान लीजिए देखो, दो अणुओं को टक्कर करनी है, दो अणुओं को टक्कर करके क्या करना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, नया उत्पाद बनाना है। अब देखो हमने कितना ही इस पे प्रकाश डाल दिया, कितना ही इन्होंने अवशोषित कर लिया, लेकिन एक अणु जा रहा है यहां, एक अणु जा रहा है यहां, दोनों आपस में टक्कर ही नहीं कर रहे, दोनों आपस में टक्कर ही नहीं करे, तो अभिक्रिया कैसे होगी? होगी क्या? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके अभिविन्यास पे भी डिपेंड कर रहा है, इसकी दिशा पे भी निर्भर कर रहा है। किसकी पे? अणुओं की दिशा पे भी डिपेंड हमारे पास कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, नियम हो गया। अच्छा, इसकी कुछ कमियां हैं, कमियां हैं। ठीक है, कमियां क्या है? देखो, इसने बड़ा अच्छा नियम है, इसने गुणात्मक व्याख्या तो की, लेकिन यह है मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाया, मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाया। आप कहोगे कैसे? देखो, इसने ये तो बताया कि जो अणु है वो अवशोषित भाग से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, केमिकल रिएक्शन कर लेता है, लेकिन यह नहीं बता पाया कि कितना, यानी कि कितने अणु होंगे। यह नहीं बताया कि पदार्थ में कितने अणु होंगे, वो कितनी मात्रा में प्रकाश का अवशोषण करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसने किसी भी चीज की संख्या, न तो इसने अणुओं की संख्या के बारे में बताया, न तो इसने अणुओं की संख्या के बारे में बताया कितने अणु भाग लेंगे, और ना ही इसने जो विकिरण है, विकिरण उसकी जो मात्रा है उसके बारे में भी नहीं बताया। ठीक है, किसी के बारे में भी नहीं बताया। ठीक है, विकिरण कितनी आती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है, कितनी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, इसके बारे में यह कुछ भी नहीं बता पाया। तो यह नियम आपके पास क्या हो गया, ग्रोथर-ड्रॉपर नियम। एक नियम ये है और एक नियम दूसरा और है, ये दोनों आपके पास मोस्ट है। तो मैंने आपको इस नियम के बारे में बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको यहीं रट गया होगा, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री की आप क्लास एक भी मत छोड़ना, आपको सब कुछ मैं यहीं रटा के जाऊँगा, चाहे टाइम ज़्यादा लगे चाहे टाइम कम लगे। ठीक है, एक एक चीज़ रटा के जाऊँगा, चाहे कितना ही टाइम लगे, चाहे कितने ही दिन लगे मेरे को, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, बाकी का दूसरा नियम पढ़ेंगे हम कल। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।